Assalamu alaikum dear students, welcome to my class. I hope you all are taking precautionary measures against COVID-19. All of you are well aware of the value of the week which is helping others. Extending one hand to help somebody has more value than joining two hands for prayer. Girls, today we are going to start unit number 3 decimals exercise 3.2. Decimal can be classified into two classes, terminating decimal and non-terminating decimal. What is terminating decimal? A decimal in which a number of digits after the decimal point is finite is called terminating decimal. मतलब ऐसा डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. आपको नेम से पता चल रहा होगा टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? ख़त्म हो जाना. ठीक है, मतलब डिवीजन जो है वो जिसमें स्टॉप हो जाए कुछ डिजिट्स के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है 7/8. इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो इसको डिवाइड करते हैं हम. ठीक है, 7 को आपने अंदर रखना है और 8 को बाहर. हमेशा ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर, उसको हम अंदर रखते हैं. ठीक है, 8. अब 7 तो 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता, पहले हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे. ठीक है, अब क्या आएगा? 8 8 64. ठीक है, 70 में से 64 माइनस किए तो आ जाएगा 6. ठीक है, अब अगेन हम 0 लगाएंगे डेसिमल से. ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 7 56. ठीक है, अब कितने बचेंगे? 4. ठीक है, अगेन हम 0 लगाएंगे पॉइंट से. ठीक है, 8 5 40 आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन टर्मिनेट हो गई है यहाँ पे आगे. तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.875. मतलब 5 पे आगे ये डिवीजन फिनिश हो गई है. तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी थी 0.875. तो ये इसी का मैंने आंसर लिखा था. ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डिवीजन इसमें एक स्पेसिफिक नंबर पे आके स्टॉप हो गई है. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. A decimal in which a number of digits after the decimal point are infinite is called non-terminating decimal. ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट हों, अनलिमिटेड हों, नॉन स्टॉप हों. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब ऐसी डिवीजन जिसमें जो है डिवीजन स्टॉप नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3. अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 2/3 को कि हमारे पास क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आता है या नॉन टर्मिनेटिंग में? 2 को 3 पे डिवाइड करना है. पॉइंट लगा के पहले तो हम 0 लगाएंगे क्योंकि 2 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता. 3. ठीक है, अब क्या आएगा? 3 6 18. ठीक है, 2 बचा. अगेन पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे. 3 6 18. फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया था तो 0 प्लेस किया हमने. 3 6 18. फिर 2 बच गया. मीन्स ये डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन स्टॉप है. ठीक है, तो ये चलती जाएगी आगे. हमने इसको, आपने सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक डिवीजन रखनी है, उसके बाद स्टॉप कर देनी है और आगे ये डॉट्स लगा देने. ठीक है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो 2/3 जो है वो क्या आ रहा है? उसका आंसर 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है. Now we are going to start question number 1 of exercise 3.2. Without actual division, separate the terminating and non-terminating decimals. हमने इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को सेपरेट करना है, लेकिन इनकी डिवीजन नहीं करनी. हमने ऐसे ही इनको बताना है. ठीक है. ओके, नाउ सी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन. A fraction will be terminating if the denominator of this fraction has a prime factor of 2 or 5 or 2 and 5 both as a prime factors. ठीक है, मतलब ऐसे रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के बनते हों, या सिर्फ 2 के बनते हों, या सिर्फ 5 के बनते हों. अगर इनमें से किसी के प्राइम फैक्टर्स बनते हों तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 13/8. अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 2. आप यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में बना के भी देख सकते हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स. 2 4 8,
2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो क्या बन गया 2 2 एंड 2 3 2 है। इसका मतलब है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 बन रहे हों या 5 बन रहे हों या 2 और 5 दोनों बन रहे हों तो इस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। और इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ रहा है इनके प्राइम फैक्टर्स में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा फिर। ठीक है, अच्छा आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं 7/25। सिंपल, 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5, 5 × 5। ठीक है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हमें फैक्टर्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 25 के प्राइम फैक्टर्स पता ही हैं सबको। ठीक है, उसके बाद है 8/3। अब यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, ना तो इसके प्राइम फैक्टर 2 बन रहे हैं ना ही 5 बन रहे हैं, तो सिंपल ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5/11। अब 11 भी क्या है, इसके ना तो 2 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं ना ही 5 के बनते हैं, ना ही 2 और 5 दोनों के बन रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे है 9/6। सबसे पहले तो आपने इन फ्रैक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है, अगर तो ये कटिंग हो रही है तो पहले इनकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ऊपर वाली जितनी भी फ्रैक्शंस अभी हमने की हैं वो आपस में कट नहीं हो रही थी, डिवाइड नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन 9 और 6 की 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। 3/2 अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे इसका फैक्टर डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो 2 भी जो है वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20/15। अब 20 और 15 की भी कटिंग हो रही है 5 के टेबल पे, 4/3। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। ठीक है, समझ आई है आपको। उसके बाद है 22/7। 22/7 जो है इसमें 7 डिनोमिनेटर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, क्योंकि 7 के प्राइम फैक्टर्स ना तो 2 के बनते हैं ना ही 5 के बनते हैं, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब लास्ट वन रह गया है 4/9। ठीक है, इसकी भी कटिंग नहीं हो रही। अब 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 एंड 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 और 3 तो इसमें नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है बच्चों, समझ आइए आपको। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अच्छा बच्चों, आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।